दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं द मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी कि यहाँ पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को मिला देंगे, मिक्स कर देंगे और देखेंगे कि मेकिंग ऑफ द बैटरी कैसे होती है। देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का डायग्राम बना हुआ है। अगर आप इसकी पहली रॉ को देखेंगे तो यहाँ पे एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, इस तरीके से एन सेल है, तो ये हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और ऐसी काफी सारी रॉज है, एम नंबर ऑफ रॉज लगाई हुई है, तो ये हो जाता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हर एक सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है और ये सारे मिलके जाके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर टोटल सेल्स की संख्या हो जाती है एम मल्टीप्लाई बाय एन। इस कॉम्बिनेशन को ही हम बैटरी के नाम से जानते हैं। अब अगर सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि इसका पूरा टोटल ईएमएफ क्या होगा तो उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। देखिए सबसे पहले बात करें इस रॉ की, तो इस रॉ में हर एक सेल का जो ईएमएफ है वो ई है और हम जानते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इस रॉ के लिए जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो एन मल्टीप्लाई बाय ई, स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय ई होगी। अब ये बात भी हम जानते हैं कि सारी की सारी रॉज जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई है और यहाँ पर ई की वैल्यू सबके लिए सेम रहने वाली है, यानी कि एन ई एन ई एन ई, और सबके सब डायरेक्टली जुड़ रही है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। तो टोटल जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय ई होगी। बात करते हैं इस सर्किट के रेजिस्टेंस की, तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो अगर आप पहली रॉ देखोगे तो इसके अंदर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर एन तक आर जा रहा है, तो इस पहली रॉ का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉल एन आर होगा। और चूंकि ये रॉज एम है, यानी कि बहुत सारी रॉज हैं, तो हमें पता है ये पैरेलल के अंदर है, तो एन स्मॉल आर अपॉन में एम लिख सकते हैं इसको। अगर आपने पैरेलल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने इसे कैसे लिखा, यानी कि इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है स्मॉल एन आर अपॉन में एम। और अगर बात तो इसके टोटल रेजिस्टेंस की, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू में एन आर अपॉन में एम प्लस कैपिटल आर, जिसको आप लोग एन आर प्लस एम आर अपॉन में एम भी लिख सकते हो एलसीएम लेके। तो ई की वैल्यू पता चल गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई। अब बात करते हैं करंट की कि इसके अंदर करंट कितना होगा। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज की वैल्यू क्या निकली है, स्मॉल एन ई अपॉन में रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल एन स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर अपॉन में एम, जो कि ऊपर आ जाएगा तो आई इज इक्वल्स टू में एम एन ई अपॉन में एन आर प्लस एम आर। देखिए सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ई और आर की वैल्यू रखी है और टोटल वैल्यू करंट की ये निकल के आई है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि मैक्सिमम करंट किस स्थिति में, किस सिचुएशन में निकल के आएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, इस नीचे वाले हिस्से का मिनिमम होना बहुत जरूरी है। अब ये नीचे वाला हिस्सा मिनिमम कब होगा, जब एन आर माइनस एम आर इज इक्वल्स टू में 0 होगा। एक बार आप सोच के देखिए कि ये स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस और ये कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इनको कम से कम रखना पड़ेगा। तो उस स्थिति में ये नीचे वाला जो होगा मिनिमम हो जाएगा, तब कहीं जाके करंट बढ़ेगा। यानी कि अगर आप इसका रेशियो निकालोगे एन आर माइनस एम आर इज इक्वल्स टू में 0 हमने कहा, तो एन आर इज इक्वल्स टू में एम आर और स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर इज इक्वल्स टू में एम अपॉन में एन। यानी कि ये वो कंडीशन है जिसमें हम करंट को बढ़ा सकते हैं। कैसे कि अगर हम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम कर दे, जैसे मान लो कि आप कोई कार की बैटरी बना रहे हो, कार के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, हेडलाइट हो सकती है, इंडिकेटर लाइट हो सकती है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के आती है अंदर। तो अगर हम इसको कम करें इसके रेशियो के हिसाब से, तब कहीं जाकर के जो बैटरी मेकर है उसको समझ में आएगा कि उसको कितनी रॉज रखनी है और कितने सेल रखने। ये जो एम है नंबर ऑफ रॉज है और एन है नंबर ऑफ सेल्स है, तब कहीं जाके वो डिसाइड करेगा कि बैटरी कैसी बननी चाहिए। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रेशियो पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे और उन सेल्स की कितनी रॉज होंगी। इसीलिए मैंने कहा था कि बैटरी मेकिंग के टाइम पे सेल्स का दोनों कॉम्बिनेशन को मिक्स किया जाता है, यानी कि सीरीज और पैरेलल। सीरीज इसलिए किया जाता है ताकि ईएमएफ को बढ़ाया जा सके, पैरेलल इसलिए किया जाता है ताकि करंट को बढ़ाया जा सके, लेकिन उसमें भी इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ रॉज जोड़ी जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि मिक्स कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है। अब इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई सवाल आता है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।